आपको चंद डॉलर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे इसके एवज कि आप अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो उनके हवाले कर। इमरान खान साहब ने यहाँ तक कई मरतबा रिपीट किया उन्होंने ये बात कि ये तो वो ले जाएंगे आके, आप देखिएगा होगा क्या। जब कोई मुल्क दिवालिया होने लगता है तो फिर ये कहा जाता है कि भाई अपनी ये चीजें हमारे पास रखवाओ, ये बस तुम लोग नहीं हटा सकते। पाकिस्तान का एटम बम भी अपना नहीं है, वो भी अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। वो हमें उस खिदमत के एवज मिला जो ज़िया ने ड्यूरिंग आप कह लें रशिया की जो प्रेजेंस थी अफगान में, उसके एवज जो हमें दिया। अगर दिवालिया हो गए हम खुदा न खासा, जो कि हम हो चुके हुए हैं, तो सबसे पहला वार हमारे एटम बॉम्ब पे होगा। एटॉमिक एसिड्स की वजह से ही आपकी जो रिस्पेक्ट है, वरना तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी काम, बल्कि जो फाउंडर था उसको भी आपने जलील करके मारा जिसने आपको एटॉमिक पावर दिया। कि जो मुल्क कर्जे में इस हद तक डूब जाता है और फिर वो जब डिफॉल्ट कर जाता है और उसके पास अगर एटॉमिक पावर हो तो फिर क्या होता है, फिर वहां पे शॉक्स आती है, बड़ी शॉक्स आती है। जितनी भी तालीम लेते हैं साइंटिफिक भी, इवन मैं कहूँगा जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से लेते हैं, वो एक हद तक आपको एजुकेट करते हैं। उनका मकसद आपको स्किल्स देना है, ना कि आपको एक रिसर्च स्कॉलर बनाना। वो साहब हैं IAEA के चीफ, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनाब राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के 2 डे विजिट। यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार की अस्थिरता के दौर में है। यहाँ पे किसी भी तरह की स्थिरता नहीं है। सब प्रकार आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट कहीं आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए, इस बात को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। अभी हाल ही में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो का पाकिस्तान दौरा हुआ। इसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मदद के बदले में उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लिया जाए, उस पर से पाकिस्तान का कब्जा ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये हर प्रकार से दुनिया के हित में है कि पाकिस्तान जैसे अस्थिरता वाले देश के कब्जे में इस तरह की न्यूक्लियर एसेट नहीं होने चाहिए। जबकि पाकिस्तान का पूरा गुरूर ही उसका एटॉमिक प्रोग्राम है। पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन एटॉमिक पावर होने पर पाकिस्तानियों को बड़ा गुरूर है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा बल्कि हो चुका हुआ है। मैंने इस पे हाल ही में वीडियो बनाई है और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दिवालिया हो गए हम खुदा न खासा, जो कि हम हो चुके हुए हैं, तो सबसे पहला वार हमारे एटम बॉम्ब पे होगा। इसमें कोई नई चीज मुझे नजर नहीं आती। इसमें कोई ज्यादा एग्रेसिवनेस या इसको अगर आप कहते हैं कि उन्होंने स्पीड अप किया, तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है इंडिया की। पिछले 2 दिनों में इस वक्त इस्लामाबाद में एक ऐसा बंदा फिर रहा है, एक ऐसा शख्स फिर रहा है जिसका काम ही यही है कि वो उन मुल्कों के पास जाता है जिनके पास एटम बॉम्ब होता है और जाके उनसे कहता है कि अपना एटम बॉम्ब हमारे हवाले करो या इसको डिफ्यूज कर दो। नाज़रीन, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का इस वक्त एक ओहदेदार इस्लामाबाद में मौजूद है, राफेल मारियानो ग्रोसी। ये आदमी है जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में फिर रहा है और 2 दिन हो चुके हैं ये इस्लामाबाद में ही है। ये शहबाज शरीफ से मिलने आया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का एक अहलकार, एक ओहदेदार पाकिस्तान में अगर है, अगर तो ये रेगुलर विजिट्स होते ना कि पहले भी आता रहता है यार, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। न जाने कितने सालों के बाद ये अब आया है। इससे पहले तब आते थे ये लोग नाजरीन जब पाकिस्तान ने नए नए एटमी धमाके किए थे, तब पाकिस्तान पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम थे। पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी चोरी करने का इल्ज़ाम था, फिर एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी बेचने का मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को और ईरान को अपनी एटॉमिक टेक्नोलॉजी बेची है, दी है, क्योंकि दोनों ममालिक के पास, इन्होंने डिक्लेयर तो नहीं किया लेकिन दोनों ममालिक के पास अपने अपने एटम बॉम्ब्स हैं और वो उसी साख्त के एटम बॉम्ब्स हैं जिस साख्त के पाकिस्तान के पास है। तो ये इल्ज़ाम हम पे लगा। एक कार्टून है, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक अखबार था बड़ा मशहूर उस ज़माने का, उसने एक कार्टून जारी किया और उस कार्टून में लिखा हुआ मतलब ये था कि एक शख्स जो है वो अमेरिकी बैसाखियों पे चल रहा है और उसमें लिखा यह गया था कि अगले 100 साल तक भी ये जिसने एक दफ़ा अमेरिका से कर्जा ले लिया ना, जिस मुल्क ने, माजरत के साथ लियाकत अली खान ने पहली गलती ये की थी कि उन्होंने जानिबदारी इख्तियार कर ली थी। वो सेंटो और सीटो में शामिल हो गए थे जब कोल्ड वॉर चल रही थी ना, रूस की और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी, तब हम अमेरिकन ब्लॉक में जाके बैठ गए थे। सबसे पहली गलती थी। इंडिया ने ऐसा नहीं किया था। इंडिया ने खुद को न्यूट्रल रखा था। उसने अमेरिका से भी ताल्लुकात रखे, उसने रूस से भी ताल्लुकात रखे। आज देखे कहां से कहां पहुंच गया वो।
वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा, हमने ब्लॉक चूज कर लिया, क्यों? चंद पैसों की खातिर, और आज तक हम कर्जे में डूबे। आज तक हमारा जो भीख वाला कशकोल है वो घिस गया मांग मांग के, हम आज तक मांगते फिर रहे ना। फिर जब वो मुल्क कर्ज नहीं दे पाता ना, ये उस मुल्क के असासों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। मेरे सामने मिसालें मौजूद हैं, मैं आपको दूंगा अभी। ये उस मुल्क के एयरपोर्ट्स पे कब्जा कर लेते हैं, वो कहते हैं अपना एयरपोर्ट्स हमें गिरवी रख दो। उस मुल्क की बड़ी बड़ी शाहराहों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। उस मुल्क के बड़े बड़े जो यूं कह लें कि कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं, उन पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और आपको शायद याद होगा, ये कुछ अरसा पहले की बात है, हमें पता चला था कि हुकूमत जो है वो, ये इमरान खान साहब के दौर की बात है, हुकूमत मोटरवे गिरवी रखवाने जा रही है। ये बात पता चली थी, एयरपोर्ट्स गिरवी रखवाने जा रही है। और उसके बाद आखिर में अगर किसी मुल्क के पास एटमी सलाहियत हो या वो एटमी सलाहियत अचीव करने जा रहा हो नाजरीन, तो फिर उसकी एटमी सलाहियत को काबू में किया जाता है। अपने पाकिस्तान की सरकार ने, गवर्नमेंट ने कभी, इदारों ने कभी नहीं बताया। आप क्या समझते हैं, ये जो लोग पाकिस्तान के, भारत के या और ममालिक, या भारत भी सारी बातें नहीं बताता कि उसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन, आपको चंद डॉलर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे इसके एवज कि आप अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो उनके हवाले कर दें। मैं मानता हूं कि भारत को फिलहाल हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? भारत जितनी भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कर रहा है चाइना के लिए। भारत की डिफेंस बजट जो है भारत का, वो 75 अरब डॉलर है। वो सारी की सारी तैयारी चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को मारने की उसको जरूरत नहीं है, हम अपनी मौत खुद मर जो आपके एटॉमिक एसेट्स की हिफाजत कर रहे हैं। तो आप देखें खान साहब पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी वफादारी कर रहे हैं, जरा देखें जरा। एक इंस्टीट्यूशन जो आपकी सलामती सिर्फ इस वक्त एटॉमिक एसेट्स की वजह से ही है, आपकी जो रिस्पेक्ट है। वरना तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी बल्कि जो फाउंडर था उसको भी आपने जलील करके मारा, जिसने आपको एटॉमिक पावर दिया था। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके जनाजे में नहीं गए थे, वो अपनी किताबों में लिख गया कि मुझसे गलती हो गई। आपने उसको नाक रगड़वा के मारा उसको। आप ऐसी कहो, मैं चीखता रहा हूं कि मुझे यह बताएं दोबारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान कौन जाके इस तरह का रिस्क लेगा जो आपने डॉक्टर कदीर खान के साथ किया। लेकिन उस एसेट जो आपके पास है, पता नहीं, मुझे तो ये भी डाउट अब पड़ता है कि यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर में। भारत ने अगर अब तक कोई एडवेंचर नहीं किया नाजरीन, बड़ा एडवेंचर, उसकी वजह यही है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है। हम वैसे नहीं लड़ सकते। ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूं दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते। हमारे सिर्फ एक चीज बचा के रखा हुआ है, अब वो एटम बॉम्ब। उसमें यह है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अबे मारोगे, हम बटन दबा देंगे भाई, तुम भी जाओ, हम तो जाएंगे, तुम भी जाओगे भाई। इसी डर ने इंडिया को बाज रखा हुआ है। और वो भी अगर हमने दे दिया, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं। वो खा जाएगा।